अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने जा रहे हैं और ये वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप की कन्विक्शन की वीडियो। आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं। 2016 में इलेक्शन जीते थे और 17 में उन्होंने अज्यूम किया प्रेसिडेंसी और अपनी प्रेसिडेंटशिप का जो ऑफिस था उसका उन्होंने चार्ज लिया और इवेंचुअली 2021 में जो बाइडेन ने उन्हें रिप्लेस किया। तो ट्रंप अभी रिसेंटली 30 मई को कन्विक्ट हुए हैं, 30 मई 2024 को। और इस पूरे जो इशू है इसके एनालिसिस के लिए आज मैंने अपने शो में दानियाल जाहिद को इनवाइट किया है। दानियाल के साथ मैंने पहले एक वीडियो भी की थी क्योंकि ये यूएस से पढ़े हैं और इन्होंने वहाँ पे 2 ईयर प्रोग्राम में किया था मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स से। और जॉर्ज बुश भी एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। स्पेशली वो बड़े मशहूर हैं इसलिए कि उनके दौर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था और उन्होंने फिर वॉर ऑन टेरर अनलीश की थी दुनिया पे। तो दानियाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। दानियाल, जरा ये व्यूअर्स को बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट हो गए हैं, ये क्या माजरा क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और कितने चार्जेस थे इन पे? जी सर। ट्रंप जो हैं पहले यूएस प्रेसिडेंट हैं हिस्ट्री में जो कि क्रिमिनली कोर्ट में जिनका ट्रायल हुआ है और वो कन्विक्ट हुए हैं। सर बेसिकली इन पे 3 मेजर चार्जेस हैं। पहला चार्ज ये था कि इन्होंने जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए 2020 में जिसमें बाइडेन जीत गया था, उसमें इलेक्शंस इन्होंने रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए और इन्होंने कोशिश की कि रिजल्ट ओवरटर्न किया जाए अपने सपोर्टर्स के साथ। पहला चार्ज इन पे ये है। दूसरा चार्ज ये है कि प्रेसिडेंटशिप लीव करने के बाद इन्होंने अपने घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे क्लासिफाइड विच ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू। दूसरा इस पे चार्ज ये लगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज जिस पे ये कन्विक्ट हुए हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पेमेंट की थी एक फीमेल है उनको, और उन्होंने जिसके साथ उनके इंटीमेट रिलेशंस थे। अब ये क्राइम इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बिजनेस रिटर्न्स में बताया है कि ये जो पेमेंट थी जो कि $130,000 थी, ये मैंने अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स में उन्होंने एज ए एक्सपेंस शो किया है। बट असल में ये एक हश मनी थी कि उनको चुप कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे दिए थे। और ये डोनाल्ड ट्रंप के जो लॉयर हैं ये उन्होंने एडमिट किया था। डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर हैं वो ही टर्न्ड अगेंस्ट हिम और उन्होंने बताया था कि ये पेमेंट जो है किसी किसी बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट हुआ था, ये बल्कि स्टॉमी डैनियल्स जो हैं एक वहाँ की स्टार हैं, उनको ट्रंप ने दिए थे। उनके साथ उनके इंटीमेट रिलेशंस थे। तो इस केस पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कन्विक्ट हुए हैं, पहले प्रेसिडेंट हैं। और इस कन्विक्शन की वैसे तो 4 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट है लॉ में। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि एक तो ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप तो इसको निगेट कर रहे हैं जी ना, सर। इस इंटीमेट रिलेशनशिप को जो उनकी स्टॉमी डैनियल्स के जी। साथ थी। और क्योंकि ये हशमनी था और उनके एक अटर्नी कोहन जो हैं उन्होंने माइकल शायद कोहन जी। माइकल कोहन, जी राइट, जी। उन्होंने शायद ये पे किया। मेरा यही सवाल था कि ये अब इस कन्विक्शन के ऊपर आपने बताया 4 साल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल से इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। लीगल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है इस पे 4 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, बट पीपल डोंट थिंक कि ट्रंप को इम्प्रिजनमेंट होगी। आई थिंक जजेस जो हैं या लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक फ़ाइन हो जाएगा और दैट विल बी ऑल। सो नो इम्प्रिजनमेंट, जस्ट अ फ़ाइन। हम्म। अच्छा चलें, ये तो हो गया उनका माजरा मामला कि उनको कन्विक्शन किस केस में हुई है और उन पे क्या बैकग्राउंड थी और क्या इसके बारे में उनको सज़ा इम्प्रिजनमेंट की जी होगी या नहीं होगी या फ़ाइन दे के छुटकारा हासिल हो जाएगा। हम ज़रा इलेक्शन जी। का आपको पता है जो ये 2024 का जो साल है इसी में इलेक्शन भी होना है नवंबर। और नवंबर में और अगले साल जनवरी में प्रेसिडेंट ने अज्यूम करना है, नए जी जी। प्रेसिडेंट जो भी होंगे। इलेक्शन पे क्या होगा इसका असर, स्पेशली फ्रॉम स्विंग स्टेट्स? जरा व्यूअर्स को पहले ये बता दीजिए स्विंग स्टेट्स क्या हैं जी यूएस में और इस कन्विक्शन का उस पे क्या असर होगा? जी। सर स्विंग स्टेट्स बेसिकली अमेरिका में कुछ स्टेट्स हैं जो कि हम ट्रेडिशनली रिपब्लिकन को वोट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सास। टेक्सास फॉर द लास्ट 40-50 ईयर्स हमेशा रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को वोट करता है। कुछ स्टेट्स हैं जो कि हमेशा या हिस्टोरिकली ऑलवेज वोट फॉर डेमोक्रेट्स लाइक कैलिफोर्निया। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो कभी कभी रिपब्लिकन को वोट कर देती हैं, कभी डेमोक्रेट को वोट कर देती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, मिशिगन फॉर एग्जांपल, पेंसिल्वेनिया एक है, ओहायो है।
मतलब ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि पिछले इलेक्शंस में बाइडन ने इनको जीत लिया था। और स्विंग स्टेट्स के बारे में मशहूर है कि अगर आप 3 से 4 स्विंग स्टेट्स जीत जाते हैं, तो आप जनरली आप इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो स्विंग स्टेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 52 स्टेट्स इन यूएस 52 ही हैं एग्जैक्टली, राइट? यस, तो 50। उसमें से ये 3 या 4 जो आप बता रहे हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेसिडेंट का डिटरमिन कर देती हैं कि प्रेसिडेंट कौन है। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कुछ स्टेट्स तो कंफर्म रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स होती हैं, तो ये दीज मेक ऑल द डिफरेंस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कहते हैं कि ट्रंप और बाइडेन के दरमियान एक डेड हीट है। जी। ये डेड हीट क्या चीज़ है? जी सर, डेड हीट का मतलब ये है कि दोनों बहुत क्लोज बाय क्लोज जा रहे हैं, और अगर हम आज के पोल्स देखें तो नहीं बताया जा सकता कि ट्रम्प जीतेगा या बाइडेन जीतेगा। इसमें ये है कि एबीसी न्यूज़ अमेरिका का एक बहुत फेमस न्यूज़ चैनल है, उसने एक सर्वे किया था, और उसमें उस सर्वे में कहा था कि 16% लोगों ने कहा था कि अगर ये ट्रम्प की कन्विक्शन से पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि अगर इफ़ ट्रम्प इज़ कन्विक्टेड तो वी विल प्रोबेबली नॉट वोट फॉर हिम। इसमें सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि ट्रम्प की बहुत लॉयल एक फॉलोइंग है। ट्रम्प के सपोर्टर्स जो हैं वो आप ट्रम्प को अच्छा कहें बुरा कहें वो ट्रम्प को वोट करेंगे, तो उन सपोर्टर्स को कन्विक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलेज स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं, 9 to 5 करते हैं, अर्बन सराउंडिंग्स में रहते हैं, उन पे ज़्यादा वोट पड़ सकता है, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, दे नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इस कन्विक्शन पे उन पे चांस पड़ सकता है, बट देन अगेन ये तो हमें नवंबर में ही पता चलेगा। राइट। मुझे बताइए कि कौन से फैक्टर्स वोटर्स देखेंगे, कंसिडर करेंगे? कन्विक्शन तो चलें साइड पे हम कर देते हैं कि जिसके ऊपर वो वोट करेंगे, क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्टोरेट वोट करेगा? सर जनरल कंसेंसस अमेरिका में ये है कि कन्विक्शन से इतना कोई ट्रम्प पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमी, लोगों के पास नौकरियां हैं कि इन्फ्लेशन, क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ये मैटर करता है कि लोगों के पास नौकरी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल बॉर्डर इश्यूज सदर्न साइड एग्जैक्टली, मेक्सिको के साथ इश्यूज हैं, क्योंकि ट्रम्प ने, आपको पता है कि ट्रम्प ने बहुत एक एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है मेक्सिको के साथ। उसने कहा है कि मैं बॉर्डर्स बंद कर दूंगा, इलीगल माइग्रेशन में बंद कर दूंगा, तो मेक्सिकन्स के लिए ये थोड़ा अलार्मिंग है। तो और मेरे ख्याल है इंटरनेशनल कंपटीशन चाइना और रशिया के साथ। बिल्कुल सर, अब आपको पता है कि यूएस और चाइना आपस में एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एक तरह से थर्ड कोल्ड वॉर उनके बीच चल रही है। तो अमेरिकन सिटीजन को ये बहुत फर्क पड़ता है कि अगर चाइना में इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो व्हाई नॉट इन द यूएस। तो वोटर्स ये पॉइंट बहुत एम्फोसिस करेंगे कि चाइना के साथ रिलेशन कैसा है। US ने historically has been a superpower and they want to be a superpower. So conviction के अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करेंगी कि आपकी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी रहती है कि नहीं, आपके सदर्न बॉर्डर्स मेक्सिको के साथ कैसे हैं, और एक ओवरऑल जॉब एनवायरनमेंट यूएस में कैसा है। सो आई थिंक दीज विल प्ले अ मेजर रोल। और मेरे ख्याल है शायद इसके अलावा इसराइल यूक्रेन वॉर जो है वो भी इम्पैक्ट करेगी। सर उस पर बहुत इम्पैक्ट करी, और आपको पता है कि जैसे अब अमेरिका में कॉलेज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो अमेरिका में जो यंगर पॉपुलेशन है उनका एक कंसेंसस है कि दिस वॉर इज गोइंग सो फार। बाइडन पे बहुत प्रेशर पड़ा है। इवन बाइडन की जो डेमोक्रेटिक नॉमिनेशंस हुई हैं 2-3, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है कि वी डोंट वांट दिस वॉर, और इवन बाइडन इज नाउ फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट। तो ये बहुत मैटर करता है कि कौन प्रेसिडेंट का क्या स्टांस है वॉर पे। अच्छा, बाइडन का क्या रद्द अमल है कन्विक्शन पे? इज ही प्लेइंग इट अप अगेंस्ट ट्रम्प या कोई कॉशियस अप्रोच है? बाइडन का बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पांस है। वी वर अज्यूमिंग कि बाइडन शायद इस पे बहुत कैश इन करेगा, बट बाइडन हैज टेकन अ वेरी कॉशनरी स्टांस। बाइडन को ये भी पता है कि अगर वो ट्रम्प को ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज करेगा तो ट्रम्प में यूज इट अगेंस्ट हिम। ट्रम्प मे बी यूएस के जस्टिस सिस्टम को क्रिटिसाइज करना कर दे, और बाइडन को उसमें इंटरवीन कर रहा है। बाइडन को ये भी पता है कि वो इंक्यूबेंट है, तो उस पे उसके अगेंस्ट भी आ सकती है। तो बाइडन ने इस पे एक आधी कमेंट दिया, और बहुत उसने ये कहा है कि हम जस्टिस सिस्टम का रिस्पेक्ट करते हैं। तो बाइडन इज नॉट प्लेइंग इट अप। तो वही वाली बात है जिस तरह किया जा सकता है पॉलिटिकल अरीना के अंदर। ही इज नॉट प्लेइंग इट अप एंड ही इज टेकिंग इट वेरी कॉशियसली। तो नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि जैसे जैसे हम इलेक्शन के टाइम के करीब आ रहे हैं, देखते हैं कि किसका पल्ला भारी है किसका नहीं। राइट, तो इवेंचुअली तो वोटर्स ही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल 8 नवंबर को वोट होंगे और वी विल फाइंड इट आउट। थैंक यू दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पॉलिटिकल इशू, जो सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जिसपे पूरी दुनिया की नज़र होती है, गरीब से गरीब मुल्क की भी और अमीर से अमीर मुल्क की भी। और जिस तरह ये ट्रम्प की कन्विक्शन हुई और जो बाइडन का रिएक्शन है, और ओवरऑल अमेरिका कैसे वोट करेगा, इसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा अनकवर किया और बड़ी अच्छी डिटेल्स में व्यूअर्स को बताया है कि ये क्या इशू है, क्या माजरा है, क्या मामला है। एनीवेज, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड जॉइन ट्रैक्स।